Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक ठाक होंगे। पहले लेक्चर में हमने ये 10th क्लास का मैथ जो है वो स्टार्ट किया है और पहले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी जनरल फॉर्म पढ़ी है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म पढ़ी है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ये पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर a 0 हो जाए, अगर हम लेट फर्ज करें a 0 ले लें तो ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, यानी इसकी पावर 1। इसी तरह हमने पढ़ा था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर b की वैल्यू हम 0 कर दें तो ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो हमने पढ़ा है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने स्टार्ट किया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लीनियर फॉर्म है और ये जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, तो वो होगी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमने पीछे लेक्चर को रिवाइज किया। आज हम इससे जो रिलेटेड है वो एक्सरसाइज है, वो हम इंशाल्लाह ताला उसकी कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो हम इसके जो है वो 3 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके भी 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसके 10th पार्ट हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ पार्ट मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और कुछ बच्चों आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो आप भी कर सकते हैं। मसलन मैं इसका सबसे पहले जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है और बताना है कि अगर इसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। मसलन इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 मैं आपको हल करके बताता हूँ। क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं और बताएं इनमें से अगर कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी मेंशन करें। तो पहला सवाल है हमारे पास, जो पार्ट है x प्लस 7 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखें ये स्टूडेंट्स कि ax² होगा। ठीक है, x के साथ कोफिशिएंट, a क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x², भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। bx फिर c फिर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाइड करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x²। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो -3x। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो +7x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो -21 इज इक्वल टू -7। सिंपल मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया है, पहली को इससे फिर इसको दूसरी रकम से, ये ख़त्म हो जाएगी। फिर दूसरी रकम को आपने पकड़ना है, साइन को ध्यान से आपने देखना है कि माइनस, अगर आपके पास माइनस को मल्टीप्लाइड किया जाए प्लस से तो आंसर जो है वो माइनस आएगा। अगर को प्लस से प्लस को मल्टीप्लाइड किया जाए तो प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाइड किया जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम क्या आएगा, माइनस को प्लस से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको इसमें भी गाइड कर दिया। x² -3x प्लस 7x -21 इज इक्वल टू -7। इन दोनों को, क्योंकि ये भी x है
ये भी x है, इनको आप सम अप कर लेंगे, इनको आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 7 में से 3 निकालेंगे तो -4x -21, इसको आप इधर ले आए प्लस 7x, इधर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x और 21 से आप निकालोगे 7 तो कितना हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, देखें -21 7 निकालेंगे तो 4 और ये आ जाएगा 14, -14 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है। देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप टैली कर लें, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखें कि a क्या है, तो आपने बहुत अहम ये क्वेश्चन है, व्हाट इज a क्या है, तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि a क्या चीज़ है। इस पर आपने कॉन्सेप्ट बनाना है, माइंड में हमेशा याद रखना है कि a क्या चीज़ है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि a क्या चीज़ है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा होगा वो कोफिशिएंट होगा। व्हाट इज b, तो b क्या चीज़ है, व्हाट इज b, तो b क्या है जी, आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x। और व्हाट इज c, तो व्हाट इज c जो है वो आप पूछे कि c क्या है, इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। तो c क्या चीज़ है, कांस्टेंट वैल्यू। तो याद रखो कि a क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या चीज़ है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। याद रखो जब अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि डियर स्टूडेंट्स a क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे 1। जहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ 1 होता है, तो 1 लिखते नहीं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैथमेटिशियन कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन गलत नहीं, आप कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं लिखना पसंद करते। यहाँ कुछ ना लिखा हो x के साथ मल्टीप्लाइड तो वो 1 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें b क्या चीज़ है, तो वो -4। अगर c पूछा जाए तो वो -14। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका मैंने एक पार्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स आप सारे पार्ट इसी तरह ही कर सकते हैं। एक पार्ट में और करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बताया जाए, फिर आप समझें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। इसमें a क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या चीज़ है, c क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू। याद रखें कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो, ठीक है। तो अब आपने ये भूलना नहीं है कि जो भी x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा वो a होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाइड होगा विद साइन उसको पूरे के पूरे को आपने कहना है b, और जिसके साथ ना x होगा ना y होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो आपका c होगा। इसी तरह हम एक और सवाल इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं क्या है। तो पार्ट 2 है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 और माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो देखा ये आपने प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। जब हमने इसकी तरफ नज़र दौड़ाई और ये देखा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि राइट डाउन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। अगर वो प्योर है तो आपने बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, जब इस तरह फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए बच्चों, तो आपने इसका एलसीएम ले लेना है। सबसे सिंपल तरीका, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो आपको पता है, आपने जो है वो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 7 और फिर 7 पे 1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आपका एलसीएम 21 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाइड कर दोगे, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 21 से बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3, तो मल्टीप्लाइड यहाँ आप ब्रैकेट लगा लें। मल्टीप्लाइड में बच्चों से नहीं लिखा जाता मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो सबसे आसान होता है कि आप इसमें ब्रैकेट में लिख लें।
और आपका क्वेश्चन जो है वो खूबसूरत रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 21, ठीक है। आपने साफ सुथरा काम करना है, हमेशा मैथमेटिक्स में साफ सुथरा काम करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर को इजीली आपका समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन जो है वो आपका देख कर ही कहे, चाहे सही क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत ही बच्चे ने पुअर तरीके से जो है लिखा है तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो सही को भी क्रॉस कर दे। तो ये इससे कट जाएगा 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको आप करोगे 7 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 3x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 21। अब इस 7 को आप अंदर मल्टीप्लाइड कर दोगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वेयर, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो प्लस 28 आ जाएगा, माइनस 3x, इसको इधर ले आओ तो 21 इज इक्वल टू 0, माइनस हो जाएगा। अब देखें कि ये 7x स्क्वेयर है, इसके बाद आपको पता है कि x स्क्वेयर होता है, फिर x होता है, फिर x की पावर 0 होता है। ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, तो इसी तरह आपने लिखनी है। तो ये आ जाएगा 7x स्क्वेयर माइनस 3x, 28 में से 21 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और देखा आपने डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। देखिए 7x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ लिखूंगा कि a किसके लिए किसके बराबर है 7 के, और b जो है वो किसके बराबर है -3, और c किसके बराबर है वो 7 के। अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे यानी c जो है वो हमारे पास है 7 के बराबर, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a नॉट इक्वल टू व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज c, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमने दो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया आज। तो इसके जो है बाकी पार्ट्स जो हैं वो प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स आप आराम से कर सकते हैं कि आप खुद हल करें। याद रखें ज़िंदगी में मैथ जो है वो नकल मार के कभी नहीं आता, आप जो मर्जी कर लें। मैथ जब भी मैथमेटिक्स आपको आएगा अपने हाथ से आप कोशिश किया करो कि ज़ुबानी इसको हल करो। अगर आपने इसको देखकर हल किया या नकल मारोगे या खुलासे से देख के बार बार सवाल हल कर लोगे, आपको कभी मैथ नहीं आएगा। डरना नहीं, अगर आप मैथ से डर गए तो फिर मसला होगा, फिर आपको नहीं आएगा। आपने कोशिश करनी, एक दफ़ा क्वेश्चन करो, समझने की कोशिश करो, तो अगर आप समझोगे इंशाअल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।